हसरतें, हसरतें। ये अमीर लड़कियां मासूम नहीं होती। तुम्हारे सामने मासूम होने का ड्रामा कर रही है ताकि तुम उससे इम्प्रेस हो जाओ। फॉर यू वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन। उसे मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ा। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं डील तभी करता हूँ जब सामने वाली पार्टी भी इंटरेस्टेड हो। खुशफहमी है आपकी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज आप मुझे ड्रॉप कर दें। हसरतें, 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 हसरतें। कल तुम आरजू और शहरोज के रिश्ते के हवाले से कोई बात कर रही थी। आर यू श्योर कि शहरोज आरजू को पसंद करता है? हाँ, मुझे पक्का यकीन है। और आरजू? आरज़ू, उसे शहरोज भाई पसंद होते तो वो सबसे पहले मुझे बताती। हाँ, बट मुझे यकीन है वो इस रिश्ते से कभी इनकार नहीं करेगी। पहले भी उसने इस प्रपोजल के लिए खुशी से हामी भरी थी। पहले? कब की बात है ये? हमारे यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स हो रहे थे, उस वक्त मैंने शहरोज भाई का प्रपोजल उसके सामने रखा था तो वो फौरन तैयार हो गई थी। लेकिन तानिया, तब तो आरजू मेरी मंगेतर थी। हाँ, मगर मुझे इस बात का उस वक्त नहीं पता था। और बाद में मुझे आरजू ने बता दिया था कि तुम दोनों इस मंगनी से नाखुश हो और वो ये रिश्ता खत्म करके कहीं और शादी करना चाहती है। और क्या कहा उसने? बस यही कहा था। मैंने जब मामा से उस दिन बात की तो इत्तेफाक से शहरोज भाई की अम्मी ने उनका रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया, वरना हमसे पहले शहरोज भाई और आरजू की शादी हो चुकी होती। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आरजू, 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 मेरी बात तो सुने। I'm sorry, I'm really sorry। आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो बस आपसे फ्लर्ट कर रहा था, है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। और आपने क्या समझ लिया मुझे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आप ऐसी वैसी लड़की नहीं हैं। आप वाकई बहुत अच्छी लड़की हैं, इसीलिए तो मुझे अच्छी लगती हैं आप। देखिए, आप प्लीज मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दें और आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश मत कीजिएगा। आरजू, आप क्या समझती हैं मुझे? मैं उन फ्लर्ट लड़कों की तरह नहीं हूं जो लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं हूं मैं। मैं बिला वजह आपके पीछे नहीं आया और ना ही वो फूल मैंने बिला वजह दिया था। मैं दावा तो नहीं कर सकता कि आपको देखते ही मुझे पहली नजर में मोहब्बत हो गई, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप मुझे अच्छी लगी हो। आप में वो सारी क्वालिटीज मौजूद हैं जो एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा है कि
अगर आप जैसी लड़की से शादी हो जाए तो सारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। शादी? Will you marry me? आई नो मैंने शादी की बात करके कुछ ज्यादा जल्दबाजी का मुजाहिरा कर दिया, मगर इतने दिनों में मैं आपको तो जान ही गया हूं कि अगर मैं शादी की बात ना करता और थोड़ा सा वक्त लेता तो आप मुझे गलत समझती, और ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं फिर वही कहूंगा कि मैं दावा नहीं कर सकता कि मैंने आपको जब देखा तो मुझे मोहब्बत हो गई, मगर आपको देखते ही मेरे दिल में एक एहसास जागा है कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, आप मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती हैं। शादी करोगे मुझसे? बाद में मुझे आरजू ने बता दिया था कि तुम दोनों इस मंगनी से नाखुश हो और वो ये रिश्ता खत्म करके कहीं और शादी करना चाहती है। उस वक्त मैंने शिरोज भाई का प्रपोजल उसके सामने रखा था तो वो फौरन तैयार हो गई थी। तानिया मैं काम से जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी, तुम परेशान मत होना। सलमान तुम जा कहाँ रहे हो? आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मैं इतनी जल्दी ये फैसला कैसे कर सकती हूँ? आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आपके बारे में नहीं जानती, और आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मैं किस क्लास से बिलोंग करती हूँ। हम लोगों का और आपका कोई मैच नहीं है। क्लास डिफरेंस की कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर में। तो क्या आपकी फैमिली को कोई एतराज नहीं होगा? मेरी फैमिली में मेरी अम्मी के अलावा अंकल तनवीर और आंटी शहला भी हैं। जब उन्हें सलमान और तानिया की शादी पे कोई एतराज नहीं है तो फिर भला वो हमारी शादी पे क्यों एतराज करेगी? मैं आज ही जाके उनसे बात करता हूँ। मैं आपको अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं दे सकती, मैं सोचकर बताऊंगी। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लें, लेकिन फैसला आपको मेरे ही हक में करना होगा। वैसे भी आपके गुस्से को मुझसे बेहतर भला कौन बर्दाश्त कर सकता है? क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो क्या मेरी आपी को? लगता है तो अपनी आपी को अभी ठीक से समझ नहीं पाई। ये इश्क विश्क प्यार व्यार के चक्कर में मैं नहीं पड़ती। प्लीज आपी, आप ये मत कहिएगा कि मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ। ये प्यार व्यार सब फजूल है, बकवास। वैसे ज्यादा बड़े बड़े दावे करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी किसी से असली में इश्क हो गया फिर? ऐसा तो कभी नहीं होगा। हाँ वैसे लोगों को मुझसे इश्क हो जाता है, पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। जो भी फर्स्ट टाइम देखता है फिदा हो जाता है। अब कौन हो गया फिदा?
है एक ढीठ लड़का, कहता है मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। रियली? कौन है वो आपी? तो कब कर रही हो तुम शादी? अभी तो सिर्फ प्रपोज किया है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हाँ बोल दो ना, इंतजार किस बात का? एक तो तुम घरेलू लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है, जहां लड़के ने शादी के लिए प्रपोज किया वहीं अपनी सारी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी। अभी तो मैं उसको अपने पीछे पीछे भगाऊंगी, सोचूंगी, नखरे दिखाऊंगी, देखो सारा काम प्लानिंग से होता है, समझी? लड़का है कैसा? हैंडसम है। वाकई? तुम्हें तो बिल्कुल ऐसा ही लड़का चाहिए था। लेकिन शक्ल के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब लड़का अमीर नहीं, जब अब तक हाँ नहीं की तुमने। अगर वो अमीर ना होता तो उसकी इतनी हिम्मत ना होती कि वो मुझे प्रपोज करता। गरीब लड़कों को तो मैं अपने आगे पीछे भटकने भी नहीं देती। तो मतलब लड़का दौलतमंद है? ऐसा वैसा। लेकिन सुनो, घर में अभी ये बात किसी को नहीं बताना। ये ना हो कि बाहर जाकर तुम ढिंढोरा पीटना शुरू कर दो। नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन तुम जल्दी से हाँ कर दो, ऐसा ना हो कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ही निकल जाए। हाँ हाँ, देखूंगी, सोचूंगी, फिर जवाब दूंगी। चाय तो पियो, ठंडी हो जाएगी। हाँ। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम मुझे साफ साफ बता देती, मैं तुम्हारी जिंदगी से वैसे ही चला जाता। ये झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? ये सब कुछ तुमसे किसने कहा है? झूठ है ये सलमान, मैंने हमेशा से तुम्हें ही चाहा है। झूठ मत बोलो। हसरतें हसरतें हाँ अली, कैसी जा रही पढ़ाई? अब्बा वो ट्यूशन। ओहो बेटा, वो तुम्हें बताया तो था। कौन आ गया? देखो जाके बाहर। जी अब्बू। देखो देखो कौन आ गया। अरे भाई, आज तो बहुत दर्द है पैरों में। ओहो, मरहम तो ला के दी थी तुम्हें। अब्बू, वो सलमान भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, अंदर आ जाओ बेटा। कैसे हैं आप लोग? शुक्र है अल्लाह का। तुम सुनाओ कैसे हो, और वहाँ सब लोग कैसे हैं? जी बस वो तानिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, आप लोग तो जानते हैं। अल्लाह उसे सेहत अता फरमाएगा। सुबह तुम्हारे लिए चाय लेकर आ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा ममानी जान। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आरजू को थोड़ी देर के लिए ले जा सकता हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। दरअसल तानिया की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आरजू से मिलने की जिद कर रही है। लेकिन बेटा देखिए मामू जान, अब आप नाराजगी खत्म कर दें। मैं मानता हूँ कि मेरी सरकत से आप लोगों को बहुत सदमा हुआ है, मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, लेकिन गलतियां इंसानों से तो होती हैं ना। अगर मेरी जगह आप लोगों का अपना बेटा होता तो आप उसे भी तो माफ कर देते हैं। बस इस सबको अल्लाह की रजा समझ के भूल जाएं। आप ही, सलमान भाई आए। सलमान, हाँ, तुम्हें बाहर बुला रहे हैं।
लगता है शहरोज ने उसे सब कुछ बता दिया है। मना भी किया था कि फिलहाल किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। क्या बात है सलमान, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अचानक इस तरह लेने आ गए? समझ गई। मिस कर रहे थे ना मुझे? पता था मुझे। तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हारे दिल में आज भी सिर्फ मैं ही बसती हूँ सलमान, है ना? बाय द वे, हम कहाँ आ गए सलमान? काफी सन्नाटा है यहाँ पर तो। हम लोग क्या करने आए यहाँ? गाड़ी से बाहर आओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ऐसे क्या देख रही? सलमान, तुमने सुना नहीं है? गाड़ी से बाहर आओ। मैं नहीं जाऊंगी बाहर। सच बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बताता हूँ तुम्हें सब कुछ मैं। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि तुम मुझे यहाँ किस मकसद से लेकर आए हो। फजूल बातें मत कर। मैंने तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी जो किसी की मौजूदगी में हो नहीं सकती थी, इसलिए लेकर आया तुम्हें यहाँ पर। ऐसी भी क्या जरूरी बात थी जो इस वीराने में लेकर आए हो? सलमान, अगर किसी को पता चल गया ना तो 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी मेरी। अच्छा, इज्जत की परवाह है तुम्हें? बोलो, परवाह है इज्जत की तुम्हें? तुम तो वो लड़की हो जिसे अपने अलावा किसी की परवाह ही नहीं। तुम जैसी मतलबी, साजिशी और खुदगर्ज लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। शर्म आती है मुझे ये सोच के कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा। तुम तो वो लड़की हो जिसे झूठ बोलने और धोखा देने के अलावा कुछ आता ही नहीं। अच्छा नहीं किया आपने। आरजू को वहां जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी आपको। आप खुद ही तो कहती रहती हो कि हमें सारे गिले शिकवे भुला के सलमान को माफ कर देना चाहिए। अब कह रही हो कि अच्छा नहीं किया। माफ तो हमने कर दिया, मगर आरजू को इस तरह सलमान के साथ भेजकर आपने सही नहीं किया। आरजू और सलमान का इस तरह बेतकल्लुफ होना सलमान और तानिया के दरमियान कशीदगी पैदा कर सकता है। आप तो जानते हैं कि लड़कियां इस मामले में कितनी हसास होती हैं। कल को अगर वो उन दोनों पे शक करने लगेगी तो हमारी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अरे शाह बेगम, इतनी दूर की मत सोचो। मुझे सलमान पे पूरा एतमाद है और यकीनन तानिया को भी अपने शौहर पे एतमाद होगा। अच्छा, तो ये मसला है जो मुझे अब समझ में आ गया। शहरोज ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है और ये बात तुम्हें पता चल गई है ना? यही बात है ना? अच्छा, ऐसा हुआ है। फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो तुम। जो तुम्हें मुझसे चाहिए था वो अब तुम्हें शहरोज दे देगा और मेरी भी जान छूट जाए। सलमान प्लीज, मैंने अभी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन अब सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आज तुमने मुझे साफ साफ बता दिया कि मेरी हैसियत क्या है। और मसला ये है कि तुम तानिया को दिलो जान से चाहने लगे हो, मोहब्बत हो गई है तुम्हें उससे, इसलिए अब तुम्हें मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं है। हाँ, नफरत हो गई है मुझे, शदीद नफरत। इतनी नफरत कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम जानती हो मैं तुम्हें यहां पर क्यों लेकर आया हूं? मैं तुम्हें यहां इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हारा असली चेहरा तुम्हें दिखा सकूं। आरज़ू, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से बढ़ के चाहा था, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं थी कि तुमसे प्यार किया जाता। पता नहीं तुम जैसी बेहिस लड़की से मैं प्यार क्यों कर बैठा और तुम्हारे इश्क में इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। एक बात तो बताओ मुझे, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम मुझे साफ साफ बता देती, मैं तुम्हारी जिंदगी से वैसे ही चला जाता। ये झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी?
ये सब कुछ तुमसे किसने कहा है? झूठ है ये सलमान। मैंने हमेशा से तुम्हें ही चाहा है। झूठ मत बोलो। आज से 6 महीने पहले यूनिवर्सिटी में तुमने तानिया को क्या कहा था? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने शादी करनी है, वो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढे? और उसने तुम्हें शहरोज का रिश्ता ऑफर किया था। तुम उस वक्त भी मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी आरज़ू, और मैं बेवकूफ। झूठ है ये। तानिया ने झूठ बोला है तुमसे। वो झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है और इस मकसद में कामयाब भी हो चुकी है। सलमान, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है वो तानिया कितनी चालाक है। अपनी बकवास बंद करो। अब मैं तानिया के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा तुम शहरोज से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाना। सलमान, थैंक गॉड तुम आ गए। मैं बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। इसमें परेशान होने वाली क्या बात? तुम इतने गुस्से में गए थे। मैंने आज से पहले तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। हाँ, वो मुझे एक ऑफिस का बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया था। अगर फौरन ना जाता तो शायद गड़बड़ हो जाता। ओह, तो ये बात है। थके हुए लग रहे हो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। थक गया हूँ झूठ बोल बोल के। नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। तुम क्या समझते हो मैं इतनी आसानी से तुम्हें उस तानिया के हवाले कर दूंगी? मैं शहरोज से शादी करके तुमसे और इस झूठ भरी जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहती थी, मगर आज जिस तरह तुमने मेरी इंसल्ट की है, इसके बाद तो शहरोज से शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो अब तुमसे ही शादी करूंगी सलमान। तानिया की मौत के बाद तुम मेरे पास ही लौटोगे। तुम अब मेरी इज्जत बन चुके हो। बिल्कुल इसी तरह एड़ियां रगड़ते हुए मेरे पास आओगे जैसे पहले आया करते थे। क्या बात है शहरोज भाई, बड़े खुश लग रहे हैं आप। बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बड़ा ख्याल रख रहे हैं अपना आजकल। कहीं मेरी भाभी तो नहीं ढूंढ ली आपने? एक बात बताओ, ये तुम्हें इंसान के अंदर के हाल को कैसे जान लेती हो? कोई जादू वादू तो नहीं आता तुम्हें? हर किसी के दिल का हाल तो मैं नहीं जानती। हाँ, जो मेरे अपने हैं, जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ, उनका चेहरा देख के मैं उनके दिल का हाल बता सकती हूँ। और इस वक्त मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि इस खुशी के पीछे कोई ना कोई वजह तो है। चलें, अब आप मुझे जल्दी से उसका नाम बता दें। अगर मैं नाम बताऊं तो? मैं खुद उसका नाम बता दूंगी। अच्छा, बताओ। आरजू। क्या तुम्हें आरजू ने बताया ना? मैंने कहा ना, मैं सब जानती हूँ। क्या तुम्हें आरजू ने बताया होगा? अच्छा, तो आप अपने दिल की बात उससे कर चुके हैं? सिर्फ दिल की बात ही नहीं कर चुका, मैं उससे प्रपोज भी कर चुका हूँ। That's great. लेकिन आप लोगों ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि मैं चाह रहा था कि वो शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, फिर बताऊं तुम्हें।
so excited. मैं अभी आगे सबको बताती हूँ। अरे अरे रुको तो सही तानिया। अरे यार क्यों बता दिया इस लड़की को। क्या है ना आपकी सोहबत का भी तो थोड़ा सा असर होगा। तो फिर फिक्र नहीं करें आप, इस सोबत का असर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने आपको ये कहने के लिए फोन किया है कि मुझे आपका प्रपोजल कबूल नहीं। ये शराब कैसा है ऐ खुदा, कोई दूर भी आपी, तुम ऑफिस नहीं जा रही? आपी, सर में दर्द है और मूड भी नहीं था। मैं नोट कर रही हूँ, जब से आप सलमान भाई के घर से आई हैं आपका मूड ऑफ है। आखिर क्या बात हुई है वहां पर? हर बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। शक्ल क्या देख रही हो बैठकर मेरी? कहा ना जाओ यहाँ से। अरे आप अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही टहल रहा था। एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें तो? हाँ पूछो। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान हैं। Am I right? मैं समझ सकता हूँ। क्या? यही कि आपकी उदासी की वजह तानिया है। उसकी बीमारी की वजह से आप अंदर ही अंदर घुल के रह गए। शायद नहीं, यकीनन। भला इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? बिल्कुल, और क्या बात हो सकती है? मुझे आपसे एक जरूरी बात भी पूछनी है। पूछो। सलमान, आपको मेरे और आरजू के रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मुझे क्या एतराज होगा शरोज? इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि ये रिश्ता जुड़ जाए। मैं आप उसके कजन हैं, सोचा आपकी राय भी ले लो। वैसे आपको क्या लगता है, वो मान तो जाएगी? क्यों नहीं मानेगी वो? और उसकी फैमिली? शरोज, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, उसकी फैमिली को क्या एतराज हो सकता है? चलता।
आपकी कॉल देख के मेरी जान में जान आ रही है। आपको पता है इस वक्त अगर किसी और का फोन होता ना आपके अलावा तो मैं ये फोन उठा के दीवार में दे मारता। आपको गुस्सा भी आता है? पहले तो नहीं आता था, मगर अब थोड़ा थोड़ा आने लगा। क्या है ना, आपकी सोहबत का भी तो थोड़ा सा असर होगा। तो फिर फिक्र नहीं करें आप, इस सोहबत का असर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने आपको ये कहने के लिए फोन किया है कि मुझे आपका प्रपोजल कबूल नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? वजह बताने की मैं पाबंद नहीं। आपने मुझे प्रपोज किया, मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा और अब मेरा जवाब भी आप सुन चुके हैं। क्या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, किसी से भी नहीं। फोन ही नहीं उठा रही मेरा। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे खुद जाके मनाऊंगी। नहीं, तुम रहने दो तानिया, मैं आरजू से खुद बात कर लूंगा। प्लीज उसे समझाओ, इतने अच्छे हैं शहरोज भाई, दिल से अपनाना चाहते हैं उसे। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे रिश्ते, और वो तो खुद अपने लिए कोई ऐसा ही प्रपोजल चाहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से इनकार करने की वजह क्या है। कितने खुश थे शहरोज भाई कल तक, देखे कितने उदास हैं हम। मैं तुम्हें कहा ना तुम परेशान मत हो, मैं आरजू को समझाऊंगा। इनकार करना उसका हक था, उसने कर दिया। तुम्हें एतराज किस बात पे है? मुझे एतराज नहीं है, अलबत्ता मैं हैरान जरूर हूँ। एक गरीब लड़की को इतने अच्छे घर का रिश्ता मिल रहा होगा तो वो इनकार क्यों करेगी? तुम क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? मैं बिला वजह हैरान नहीं हो रही तनवीर, मुझे तशवीश हो रही है। जितना मैं उस लड़की को जानती हूँ, उसे अपने हैसियत बदलने और बड़े घर में जाने का शौक था, बल्कि उसने तानिया से भी इस बात का जिक्र किया था कि किसी बड़े घर का रिश्ता उसको दिखाए। और जब शहरोज की तानिया ने बात की उससे, तो उस वक्त वो खुशी खुशी राजी हो गई थी। ये कब की बात है? तानिया की शादी से पहले की। शहरोज की जब बात पक्की हो गई तो मैंने भाभी से जिक्र ही नहीं किया। अच्छा किया तुमने। अरे भाई, वो इकरार करे या इनकार, हमें उससे क्या लेना देना। छोड़ो, मत सोचा करो इस बात के बारे में। क्यों किया रिजेक्ट तुमने? आरजू मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। तुमने शहरोज को रिजेक्ट क्यों किया? मैं तुम्हें कोई भी जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। और तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? अच्छा, अगर मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरी वजह से उस रिश्ते से इनकार क्यों किया तुमने? तुमसे किसने कह दिया कि मैंने तुम्हारी वजह से इनकार किया? क्योंकि मैं तुम्हारी जिद्दी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ आरजू। बचपन गुजारा है मैंने तुम्हारे साथ, मैं सब जानता हूँ तुम ये क्यों कर रही हो। इसलिए कर रही हो ना कि मेरे बुरा भला कहने पे तुम्हें गुस्सा आ गया था, वरना अब शहरोज का प्रपोजल तुम कब का एक्सेप्ट कर चुकी हो। जान छुड़ाना चाहते हो मुझसे? उस तानिया को चाहने लगे हो ना, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तानिया को चाहता हूँ या नहीं चाहता ये अलग बात है, लेकिन तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो। झटका लगे नहीं सुन के। तुम मेरे दिल से इसलिए नहीं उतरी हो आरज़ू कि मैं तानिया को चाहने लगा, मगर तुम्हारी झूठी फितरत और मक्काराना जालों ने मुझे तुमसे बदलाव कर दिया। लेकिन मुझे तुमसे अब भी हमदर्दी और तुम्हारा भला चाहता हूँ।
नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी, और ना ही तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत है मुझे। पहले तुम्हें मेरी मोहब्बत की जरूरत नहीं थी। मेरी मोहब्बत के इजहार पे तुम चिढ़ जाती थी, मेरी मोहब्बत की शिद्दत का मजाक उड़ाया करती थी तुम। अब वो मोहब्बत नहीं रही मेरे दिल में, तो तुम्हें इसमें भी एतराज है। क्या चाहती हो तुम लाख झूठ बोल लो सलमान, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि हम दोनों का दिल साथ धड़कता है। तुम जितनी भी नफरत कर लो मुझसे, लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं भुला पाओगे, कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाओगे। मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ सलमान, और इंसान अपनी पहली मोहब्बत जिंदगी में कभी नहीं भुला पाता। हाँ, ये सच। शायद तुम्हें कभी ना भुलाऊं, लेकिन ये भी सच है आरज़ू कि मेरे दिल से तुम उतर चुकी हो। बेहतर होगा कि शरोज से शादी करके तुम अपना घर बसाओ। इस झूठी और जिल्लत आमिर जिंदगी से हम दोनों को निजात मिल जाएगी, और यही हम दोनों के लिए बेहतर भी है। नहीं करूंगी मैं ये शादी, और ना तुम्हें किसी का होने दूंगी। सुना तुमने? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इतना अच्छा लड़का है, इतना बड़ा खानदान, और क्या चाहिए तुम्हें? इनकार करने से पहले हमसे पूछ तो लेती, कोई मशवरा कर लेती। हम लोग मर गए हैं क्या? शहाब, दबाव मत डालो, मैं बात करता हूँ अपनी बेटी से। आरज़ू बेटा, मेरी बात तवज्जो से सुनो। देखो, तुम्हें एक बड़े घर की ख्वाहिश तो हमेशा से थी ना, तो अल्लाह ने कैसा अच्छा सबब पैदा कर दिया। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो तानिया के खानदान से है, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं उसे। क्या लड़कियों को इनकार करने का हक नहीं हासिल अब्बू? क्यों नहीं, बिल्कुल हक हासिल है। ये हक तो तुम्हें मजहब भी देता है बेटा। मुझे लगता है कि सलमान को ये अभी तक नहीं भूली है। खैर, सलमान को तो छोड़ो, उसने तो जो किया सो किया। उसने बहुत गलत किया हमारी बेटी को ठुकरा कर, लेकिन अल्लाह की करनी देखो, उसने कैसा अच्छा सबब पैदा कर दिया। वो जो करता है अपने बंदों के लिए बहुत अच्छा करता है। बस इतना है कि हमें बात समझ में देर से आती है। देख लिया? तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मी अब्बू से बात करने की? अब वो दोनों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जो मैंने कहा है ना वही कर। शरोज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो तुम, और तुम्हें तुम्हारी मर्जी की जिंदगी जीने दो। भूल जाओ सलमान, जो कुछ हमारे दरमियान तय हुआ था वो ही होगा, और तय ये हुआ था कि तानिया के इस दुनिया से जाते ही तुम मुझसे शादी करोगे। अब पीछे क्यों हट रहे हो? आरज़ू, खुदा के लिए सोच समझ के बात कर। बीवी है वो मेरी। देखो, ना तो मैं उसकी मौत का इंतजार कर सकता हूँ, ना ही ये ख्वाहिश कर सकता हूँ। वो तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है, और तुमने मेरी मोहब्बत में आकर उससे शादी की थी, वरना तुम उस बीमार से कभी शादी ना करते। आरज़ू, अपनी जिंदगी को तुम इतना मुश्किल मत बनाओ कि जब तुम इसे सुलझाने पे हो ना तो सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, अगर खुदा न खास्ता तानिया को कुछ हो गया तो मैं उसके माँ बाप की एक एक चीज वापस कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे उनकी दौलत, ये मेरा हाथ नहीं फैसला है। और अगर इसके बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम मेरा इंतजार कर सकती हो, मगर याद रखो कि मैं खाली हाथ वापस आऊंगा। और तानिया भी काफी थक।
तानिया, तानिया, मुझे लगता है माहम के अब वो नहीं बचेगी। अल्लाह ना करे आप ही, क्यों नेगेटिव सोच रही हो? डॉक्टर ने 6 महीने पहले ही इंडिकेशन दे दी थी। अब दुनिया में ऐसा कौन सा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है? मैंने तो हार्ट पेशेंट्स को सेहतयाब होते देखे। आप साफ साफ बता, अगर आप इलाज नहीं कर सकते ना तो हम तानिया को कहीं और ले जाते। सलमान, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। हसरतें